अमेरिका में दिया हुआ स्वामी विवेकानंद का भाषण। ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को पहले श्रम और दम में अपनी गति कर देना चाहिए। दोनों में गति एक साथ ही की जा सकती है। इंद्रियों को उनके केंद्र में स्थिर करना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है श्रम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूँ। देखो, ये तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं हैं। ये तो सिर्फ देखने का साधन मात्र हैं। जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं, वह यदि मुझ में न हो तो बाहरी आंखें होने पर भी मुझे कुछ दिखाई न देगा। अब मान लो कि देखने का सावन ये बाहरी आंखें मुझ में हैं और दर्शनेंद्रिय भी मौजूद है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा है। ऐसी दशा में भी मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी चीज के ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। वे हैं: 1. साधनभूत बहिरिंद्रिय आँख, कान, नाक इत्यादि। 2. दर्शनक्षम अंतरिंद्रिय। 3. और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हो तो वस्तुदर्शन न होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग अंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखता हूं तो मेरा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, लेकिन जब मैं आंख बंद कर देता हूं और सोचने लगता हूं तो मन फिर बाहर नहीं जा पाता। वह भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूं और तुमसे बात करता हूं तो मेरी इंद्रियां और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं, लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूं और सोचने लगता हूं तो सिर्फ मेरी इंद्रियां ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। अंधा मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति द्वारा ही विचार करेगा। बहुधा आंख और कान ये दो इंद्रियां बहुत ही कार्यक्षम होती है। यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाले ज्ञान केंद्र। आंख और कान ये तो देखने और सुनने के साधन मात्र हैं। उनकी इंद्रियां तो उनके भीतर रहती हैं। अगर किसी कारण से यह इंद्रियां नष्ट हो जाएं, तो आंख और कान रहने पर भी न तो हमें कुछ दिखेगा और न कुछ सुनाई है देगा। इसलिए मन को काबू में करने के पहले इन इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए। मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना और इंद्रियों को अपने केंद्रों में लगाए रखने का नाम शम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना शम कहलाता है और इंद्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का ही नाम है दम। दूसरी सीढ़ी है तितिक्षा। तत्वज्ञानी बनना जरा टेढ़ी खीर है। तितिक्षा सबसे कठिन है। कहा जा सकता है कि आदर्श सहनशीलता और तितिक्षा एक ही है। दुख आता है तो आने दो, रेजिस्ट नॉट ईविल, इसका मतलब जरा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आया हुआ दुख हम सह लेंगे, लेकिन हो सकता है कि साथ ही साथ हम दुखी भी हो जाएं। अगर कोई मनुष्य मुझे कड़ी बात सुना दे तो संभव है कि ऊपर से मैं उसका तिरस्कार न करूं, शायद उसे जवाब भी न दूं और बाहर गुस्सा भी न प्रकट होने दूं, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति तिरस्कार या गुस्सा मौजूद रह सकता है। हो सकता है कि उस मनुष्य के बारे में मन है। मन अलबत्ता बुरा सोचता रहूं। प्रतिकार न करना इसे नहीं कहते। मेरे मन में न गुस्सा आना चाहिए और न तिरस्कार ही, और न मुझे उनके रोकने की आवश्यकता ही होनी चाहिए। मैं इस प्रकार शांत रहूं मानो कोई बात हुई ही न हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंच जाऊंगा तभी समझो कि मैंने तितिक्षा सीखी। इसके पहले नहीं आए हुए दुखों का सहन करना, उन्हें रोकने या दूर करने का विचार भी न करना, तज्जन्य शोक या अनुताप मन उत्पन्न भी न होने देना, बस इसी का नाम है तितिक्षा। मानो दुखाया तो आने दिया, उसे रोकने की चेष्टा न की।
और यदि कोई जबरदस्त आपत्ति आ ही पड़ी तो यदि हम में नितिक्षा हो तो हमें यह शोक नहीं करना चाहिए कि उस आने हुए दुख को रोकने की हमने चेष्टा क्यों न की। जब मनुष्य का मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो समझ लो कि उसे तितिक्षा सिद्ध हो गई। भारतवर्ष के लोग इस तितिक्षा को प्राप्त करने के लिए बड़े असाधारण काम करते हैं। ये भयानक धूप और ठंड बिना किसी द्वेष के सह जाते हैं। वे बर्फ गिरने को भी परवाह नहीं करते। उन्हें तो यह विचार भी नहीं आता कि उनका शरीर है भी शरीर के ही भरोसे छोड़ दिया जाता है, मानो वह इनकी कोई वस्तु ही न हो। इसके बाद आती है उपरती भोग्य विषयों का चिंतन में करना। इसी का नाम उपरती है। हमने क्या देखा या क्या सुना, हम देखने वाले हैं या सुनने वाले? कौन सी वस्तु हमने खाई, खा रहे हैं अथवा खाएंगे, हम कहाँ रहें, इत्यादि इत्यादि विषयों के चिंतन में ही हमारा बहुत सा समय खर्च हो जाता है। जो कुछ हम देखते सुनते रहते हैं उसी के सोचने में तथा तद्विषयक बातें करने में ही हमारे समय का अधिकांश व्यतीत हो जाता है। अगर तुम वेदांती बनना चाहते हो तो तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। चौथा आवश्यक गुण है श्रद्धा। श्रद्धा मनुष्य का धर्म के प्रति और परमेश्वर के प्रति अमर्याद विश्वास है। जब तक मनुष्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं होता तब तक वह ज्ञानी होने की आकांक्षा नहीं कर सकता। एक बड़े सत्पुरुष का कथन है कि 2 करोड़ मनुष्यों में भी एक ऐसा मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर में विश्वास करे। मैंने पूछा यह कैसे, तो वह बोले, मान लो इस कमरे में चोर घुस आया और उसे पता लग गया कि दूसरे कमरे में सोने की सिल्ली रखी है। फिर दोनों कमरों को अलग करने वाला पर्दा भी बहुत कमजोर है, तो उस चोर के मन की हालत क्या होगी? मैंने जवाब दिया, उसे नींद न आएगी। उसका मन सोना पाने की तरकीब में ही लगा रहेगा, उसे और कुछ भी न सूझेगा। यह सुनकर साधु जी बोले, तो फिर तुम बताओ कि क्या यह संभव है कि मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करे परंतु उसे पाने के लिए पागल न हो? अगर मनुष्य सचमुच यह विश्वास करे कि असीम और अमर्याद आनंद की खान यहाँ है और वह उस खान तक पहुँच भी सकता है, तो क्या वहाँ पहुँचने के लिए वह पागल न हो जाएगा? ईश्वर में अटूट विश्वास और साथ ही उसके पाने की उत्सुकता का ही नाम श्रद्धा है। इसके बाद आता है चित्त को निरंतर स्थापित समाधान अर्थात परमेश्वर में अपने करने का अभ्यास। एक दिन में ही कोई बाण बनकर नहीं आ जाती। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि गोली जैसी निगल ली जाए। इसके लिए लगातार और कड़े अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से मन काबू में लाया जा सकता है। छठवीं बात है मुमुक्षुत्य अर्थात मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। तुम लोगों में से जिन्होंने आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक पढ़ी होगी उन्हें याद होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला तत्व क्या सिखलाया है। उनके कहने का तात्पर्य है, अपने दुहकों के तुम स्वयं ही पैदा करने वाले हो, तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता है। ऐसा भी तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम जीवित रहो अथवा न रहो। तुम क्यों अपने आप ही दुख के चक्र में पड़कर अनेक अनेक प्रकार के कर्मों का अनुभव करते हो? इसमें तो तुम्हें केवल शून्यता ही प्राप्त होगी। हम पर जो दुख आते हैं वे हमारे ही पसंद किए होते हैं। यह हमारा स्वभाव ही है। 60 साल तक जेल में रहने के बाद जब एक चीनी नए बादशाह के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जेल से छोड़ दिया गया तो वह चिल्ला उठा था, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो उसी भयानक अंधेरी कोठरी में चूहे और चूहियों के पास जाने दो। मैं यह उजाला नहीं सह सकता। इसलिए उसने प्रार्थना की, या तो मुझे मरवा दिया जाए या फिर से जेल में ही भिजवा दिया जाए। उसकी प्रार्थना के अनुसार वह फिर से बंद कर दिया गया। सब मनुष्यों की हालत ठीक ऐसी ही है। चाहे कोई भी दुख हो उसे पकड़ने के लिए हम जी तोड़कर दौड़ लगाते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं हैं। सुखों के पीछे हम प्रतिदिन दौड़ते जाते हैं और यही देखते हैं कि वे मिलने के पहले ही गायब हो जाता है।
पानी की तरह हमारी अंगुलियों में से सुख बह जाता है, परंतु फिर भी पागलों की भांति इन उसके पीछे दौड़ते ही जाते हैं। अंधे बनकर हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। भारतवर्ष में तेल के कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घुमाया जाता है। बैल के गले पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है। उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वह सिर्फ सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता जाता है, परंतु वह घास उसके मुंह में कभी नहीं आ पाती और वह गोल गोल चक्कर लगाए ही जाता है। इधर कोल्हू में तेल पिरता जाता है। हमारी आदत भी ठीक ऐसी ही है। हम भी रुपया पैसा, जोरू, बच्चे और अपनी आदतों के दास हैं। मृगजल की तरह उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा धोखा है। हम लोगों का प्यार चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। इन समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी न आएगा। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।